इस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए अपनी ईगो की वजह से। मैं खुद अपनी की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और इसकी मदद करने से आपका मुझे रोकने का कोई हक नहीं बनता है, समझे आप? एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ। इस दर्द से मैं अवनी को गुजरने नहीं दूंगी। नहीं। मैं जानती हूँ किसका वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। आई का वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। मैं आई को लेकर आती हूँ। कोशिश करके देख लो। तुम्हारी माई मेरी पत्नी के लिए कभी ब्लड डोनेट नहीं करेगी, जानता हूं मैं। क्या दामिनी ताई, कितना टाइम हो गया आपसे मिलके? हाँ, पिछली बार विक्रम की ग्रेजुएशन पे मिले थे, हो ना? अरे 1 साल से भी ऊपर हो गया इस बात को। अब माना कि आप राज्य की टेक्सटाइल मिनिस्टर है, लेकिन हम गरीबों को भी कभी याद कर लिया कीजिए, हो कि नहीं? अरे आइए ना औरंगाबाद। अरे पल्लवी, मैं औरंगाबाद में ही हूँ। अरे कल हमारी पार्टी की मीटिंग थी ना, इसीलिए आई थी, तो सोचा आप लोगों से भी मिल लूंगी। अरे बहुत दिनों पुरानी दोस्ती है हमारी, और अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का वक्त आ गया है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब तबीयत का क्या है ताई, 2-4 दिन बचे हैं जिंदगी के। हाँ, उसे भी क्या रोके बिताने? हाँ, अरे मैं तो हरदम हंसते खेलते रहती हूँ। हाँ, अब पता नहीं कब बुलावा आ जाए, हो ना? अब मेरा तो बस एक ही अरमान है ताई, कि मैं ना अपनी गोदा के हाथ पीले होते हुए देख लूं। हाँ। पल्लवी, ये पीछे तुम्हारे अनुप्रिया जी है ना? ये घर में झाड़ू क्यों लगा रही हैं? काम वाली बाई नहीं आई है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो अनुप्रिया मतलब माई नहीं है, वो तो हमारी काम वाली बाई है, सोमड़े बाई। हाँ वो है। अरे आप तो जानती है ना, आओ साहब अपनी बहुओं को बेटियों से भी ज्यादा प्यार करती है। अरे वो अनुप्रिया को मतलब माई को काम करने थोड़ी ना देगी, हो कि नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने। आओ साहब की ये बात तो मैं मानती हूँ। अरे इस बात का तो बिल्कुल भी शक नहीं है हमें। पल्लवी, मैं 1 आध घंटे में तुम्हारे घर आती हूँ। ये साकर पुड़े की तारीख पक्की कर देते हैं, ठीक है? अरे वाह वाह वाह, नेकी और पूछ पूछ रिश्ता पक्का करने आ रही है आप तो। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, आप आइए ना, मैं आओ सबको बता देती हूँ। अरे देवा, पाउलास रे। अब आओ साहब, आओ साहब, आओ दामिनी ताई आ रही है, कहाँ हो आप? पल्लवी, क्या रिश्ता पक्का हो गया? हो जाएगा, अगर आप उसके रिश्ते पर झाड़ू ना फेरे तो। अब बेकार की बातें छोड़िए और जाइए अपना काम कीजिए। देखिए वहां पर कितनी धूल मिट्टी है, देखिए मेहमान आते ही होंगे। आओ साहेब। आपसे बेहतर जानती हूँ मैं अपनी आई को। अगर कोई इंसान तकलीफ में है तो वो अपनी ज्यादती दुश्मनी साइड में रखकर उस इंसान की मदद करने आएगी। मेरी आई एक अच्छी इंसान है, वो जरूर आएगी। मैं लेकर आऊंगी उन्हें। दामिनी ताई आइए ना, कितने दिन के बाद मिल रहे हैं। और इसे देखिए, ये है मेरी बेटी कल्याणी, शहर की नई डीएम है। हाँ, अपनी मेहनत से खुदा, खुदा
साड़ी से तुम अपने जूते पोंछ रही हो? मेरे पास एक ही अच्छी साड़ी थी गोदा। ओह, ये आपकी साड़ी है क्या? मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगा ये पोंछने का कपड़ा है। एनीवेज, अब गलती तो हो ही गई है तो दो भी देना। वैसे भी आपको मेहमानों के सामने थोड़ी ना आना है। आप किचन में रहिए, आप वहां बहुत अच्छी लगती है। दो देना। कितनी सुंदर लग रही है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो किचन में होना चाहिए था। जाओ आलू बड़ी बनाओ। और हाँ, अंदर ही रहना। हाँ, मेहमानों के सामने वहां बाहर मत आना। हाँ, कहीं मेहमान तुम्हारे हाथ की आलू बड़ी खाकर ये ना कह दे इसे भी दहेज में भेज दो। आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे अभी भी पता चला है कि कल्याणी ने मल्हार को सस्पेंड नहीं किया है। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। देखो, अभी हम कल्याणी के बारे में नहीं सोचेंगे। वो दामिनी ताई अभी आती होंगी ना, उनके स्वागत के बारे में सोचेंगे। अनुप्रिया, जाओ, जाकर आलू बड़ी तल दो, जाओ। कल्याणी को इतने आसानी से अपनी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। अगर उसे माँ का प्यार चाहिए तो उसे मल्हार को सस्पेंड करना ही होगा। हमें अपनी पोती के हाथों अपनी हार स्वीकार नहीं। अब तुम देखना विवेक, ये जो अनुप्रिया है ना, वो कल्याणी को कैसे मजबूर करेगी मल्हार को सस्पेंड करने के लिए। मल्हार को तो बर्बाद होना ही होगा, और वो भी कल्याणी के हाथों।